कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल देखते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि जिस नौकरी के लिए आपने वर्षों तक पढ़ाई की, मेहनत की और अनुभव हासिल किया, वही काम अब एक मशीन आपसे ज्यादा तेजी से, कम समय में और शायद कम लागत में कर रही है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एआई हमारी नौकरी लेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि अगर मशीनें लिख सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, डिजाइन बना सकती हैं, कोड लिख सकती हैं, गाड़ी चला सकती हैं और धीरे धीरे वास्तविक दुनिया में भी काम करने लगें, तो आने वाले समय में इंसान क्या करेगा? नमस्कार साथियों, आज हम इसी बेहद महत्वपूर्ण सवाल की पूरी कहानी समझेंगे और यह भी जानेंगे कि अगर एआई लाखों नौकरियों को बदल देता है, तो आखिर कौन सी नौकरियां इंसानों के लिए बच सकती हैं। कुछ साल पहले तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे लिए किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता था। मशीन मतलब मशीन और बुद्धिमत्ता मतलब इंसान। हम मानते थे कि सोचने, समझने, भावनाओं को महसूस करने और नए विचार पैदा करने की क्षमता केवल जीवित प्राणियों में होती है। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। चैट जीपीटी, जेमिनी और दूसरे जनरेटिव एआई टूल्स ने यह दिखा दिया है कि मशीनें भाषा को समझकर जवाब दे सकती हैं, कठिन सवालों को हल कर सकती हैं, कोड लिख सकती हैं, तस्वीरें बना सकती हैं, लेख तैयार कर सकती हैं और कई तरह के क्रिएटिव कामों में सहायता कर सकती हैं। इतिहास में मशीनों ने इंसानों के काम को पहले भी बदला है। औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखानों में मशीनें आईं और बहुत से शारीरिक कामों में इंसानों की जरूरत कम हुई। लेकिन उस समय एक बड़ी सीमा थी। मशीन को जो निर्देश दिया जाता था, वह वही करती थी। उसमें अपनी तरफ से किसी विषय को समझने, कविता लिखने, कहानी बनाने या किसी जटिल समस्या पर विचार करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए इंसान के पास एक सुरक्षित क्षेत्र था, उसकी बुद्धि और क्रिएटिविटी। लेकिन आज एआई उसी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अगर आपको किसी विषय पर लेख लिखना है, एआई कुछ सेकंड में एक ड्राफ्ट तैयार कर सकता है। अगर आपको किसी कठिन गणित के सवाल को समझना है, एआई स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दे सकता है। अगर आपको कोडिंग करनी है, एआई कोड लिखने और उसे समझाने में मदद कर सकता है। अगर आपको थंबनेल का कॉन्सेप्ट चाहिए, एआई आइडिया दे सकता है। अगर आपको किसी विषय पर वीडियो स्क्रिप्ट चाहिए, एआई उसका स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है। यानी मशीन अब सिर्फ हाथ का काम नहीं, बल्कि दिमाग के काम में भी हमारी मदद कर रही है। यहीं से असली चिंता शुरू होती है। एआई सेफ्टी रिसर्चर और यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल के एसोसिएट प्रोफेसर रोमन यम्पोल्स्की लंबे समय से एडवांस्ड एआई के संभावित जोखिमों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य में अत्यधिक शक्तिशाली एआई के कारण इंसानों के सामने आने वाले जोखिमों को लेकर कई गंभीर चेतावनियां दी हैं। कुछ चर्चाओं में 99% नौकरियों के खत्म होने जैसी बेहद बड़ी संभावनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन इसे एक निश्चित भविष्यवाणी या तय समय सीमा के रूप में नहीं समझना चाहिए। यह एक गंभीर चेतावनी और संभावित सिनारियो है, न कि यह प्रमाणित तथ्य कि एक साल में दुनिया की 99% नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर एआई लगातार बेहतर होता रहा तो सबसे पहले किन कामों पर असर पड़ेगा? ऐसे काम जिनमें बार बार एक जैसे टास्क्स करने पड़ते हैं, डेटा प्रोसेसिंग होती है, बेसिक कंटेंट तैयार करना होता है या निर्धारित नियमों के आधार पर निर्णय लेना होता है, उनमें ऑटोमेशन तेजी से बढ़ सकती है। कस्टमर सपोर्ट, बेसिक डेटा एंट्री, रूटीन ऑफिस वर्क, सिंपल ग्राफिक डिजाइन, ट्रांसलेशन के कुछ हिस्से, बेसिक कोडिंग और कई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स में एआई पहले से सहायता कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहले लोग कहते थे कि कोई बात नहीं, एआई दिमाग का काम कर लेगा, लेकिन फिजिकल काम तो इंसान ही करेगा। लेकिन रोबोटिक्स और एआई के विकास के साथ यह सीमा भी धीरे धीरे बदल रही है। आज रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स घरों की सफाई कर सकते हैं। वेयरहाउस में रोबोट्स सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर लगातार काम हो रहा है। यानी आने वाले समय में एआई और रोबोटिक्स अगर एक साथ तेजी से विकसित होते हैं, तो कुछ फिजिकल जॉब्स पर भी असर बढ़ सकता है। अब सवाल आता है कि क्या इसका मतलब यह है कि हर इंसान बेरोजगार हो जाएगा? जवाब है, जरूरी नहीं। इतिहास हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी जॉब्स को खत्म करने के साथ नई जॉब्स भी पैदा करती है। जब कंप्यूटर आया था, तब भी लोगों को डर था कि ऑफिस जॉब्स खत्म हो जाएंगी।
लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिजिटल मार्केटर, वेब डेवलपर और कई ऐसे प्रोफेशंस पैदा हुए जिनकी कल्पना पहले नहीं की गई थी। इंटरनेट ने भी पुराने काम बदले, लेकिन साथ ही पूरी नई डिजिटल इकोनॉमी पैदा कर दी। फिर भी एआई में एक अंतर है। कंप्यूटर और इंटरनेट मुख्य रूप से इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले टूल्स बने, जबकि एडवांस्ड एआई सीधे कॉग्निटिव वर्क यानी सोचने और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से जुड़े कामों में प्रवेश कर रहा है। इसलिए इस बार बदलाव का प्रभाव अलग और शायद ज्यादा तेज हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण शब्द समझिए, एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सामान्य रूप से एजीआई की कल्पना ऐसे एआई सिस्टम के रूप में की जाती है जो अलग अलग क्षेत्रों में इंसानों जैसी व्यापक सीखने और समस्या हल करने की क्षमता रख सके। अभी एजीआई की कोई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है और यह भी स्थापित तथ्य नहीं है कि मानव स्तर की पूर्ण एजीआई हासिल हो चुकी है। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा सिस्टम विकसित होता है तो एआई का प्रभाव आज के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। कल्पना कीजिए, आज आप एआई से पूछते हैं कि किसी विषय पर आर्टिकल कैसे लिखना है। भविष्य का ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम सिर्फ आर्टिकल लिखने तक सीमित न रहे, बल्कि यह समझ सके कि आर्टिकल का उद्देश्य क्या है, ऑडियंस कौन है, उसे किस प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करना है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल सकता है और आगे क्या सुधार करना चाहिए। यानी एआई केवल टूल नहीं, बल्कि एक ऑटोनॉमस असिस्टेंट की तरह काम करने लगे। यही कारण है कि एआई को लेकर डिबेट अब सिर्फ नौकरी की नहीं रही। यह डिबेट मानव समाज के भविष्य की बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी है, अगर इतनी नौकरियां बदलेंगी तो कौन सी नौकरियां बच सकती हैं? सबसे पहले हेल्थ केयर को देखिए। डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का काम पूरी तरह सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का नहीं होता। मरीज की वास्तविक स्थिति समझना, परिवार से बातचीत करना, इमरजेंसी में निर्णय लेना और ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी लेना, इनमें ह्यूमन जजमेंट और एम्पैथी की बड़ी भूमिका होती है। एआई डॉक्टर की मदद कर सकता है, रिपोर्ट्स एनालाइज कर सकता है और संभावित डायग्नोसिस के बारे में सुझाव दे सकता है, लेकिन हेल्थ केयर में अंतिम जिम्मेदारी और मानवीय इंटरैक्शन की भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। इसी तरह टीचिंग का भविष्य भी पूरी तरह खत्म होने के बजाय बदल सकता है। एआई एक विद्यार्थी को किसी कॉन्सेप्ट को कई तरीकों से समझा सकता है, लेकिन एक अच्छा टीचर सिर्फ जानकारी नहीं देता। वह विद्यार्थी की कमजोरी पहचानता है, मोटिवेशन देता है, डिसिप्लिन बनाता है और जरूरत पड़ने पर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। इसलिए भविष्य का टीचर शायद एआई से मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि एआई को अपने साथ लेकर पढ़ाएगा। अब स्किल्ड फिजिकल जॉब्स को देखिए। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन और कई फील्ड बेस्ड प्रोफेशनल्स के सामने वास्तविक दुनिया की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। हर घर, हर मशीन और हर कंस्ट्रक्शन साइट एक जैसी नहीं होती। इसलिए इन क्षेत्रों में ऑटोमेशन बढ़ सकती है, लेकिन इंसानी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत लंबे समय तक बनी रह सकती है। हालांकि रोबोटिक्स के विकास के साथ इन जॉब्स का स्वरूप भी बदल सकता है। इसके अलावा लीडरशिप, मैनेजमेंट, नेगोशिएशन और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कामों में भी ह्यूमन जजमेंट महत्वपूर्ण रह सकता है। किसी कंपनी को चलाना केवल नंबर्स देखना नहीं है। लोगों को समझना, संकट के समय निर्णय लेना, नेगोशिएशन करना और अनसर्टेनिटी में रास्ता चुनना ऐसे काम हैं जहां इंसानी अनुभव की भूमिका बनी रह सकती है। इमरजेंसी सर्विसेज और डिजास्टर रिस्पॉन्स भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां वास्तविक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल सकती हैं। फायर फाइटर्स, रेस्क्यू टीम्स और अन्य फील्ड प्रोफेशनल्स को अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस में निर्णय लेना पड़ता है। यहां एआई एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है, लेकिन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की भूमिका खत्म होना जरूरी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी और एआई सेफ्टी जैसे क्षेत्र भी भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे जैसे एआई शक्तिशाली होगा, उसकी सुरक्षा, मिसयूज को रोकना, डेटा प्रोटेक्शन और एआई सिस्टम्स की निगरानी के लिए नए प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ सकती है। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा एआई इटसेल्फ। आने वाले समय में एआई को ट्रेन करने, टेस्ट करने, इवैल्यूएट करने, सुरक्षित बनाने और मानव जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल करने वाले एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ सकती है। यानी जिस टेक्नोलॉजी से कुछ जॉब्स जाएंगी, वही टेक्नोलॉजी कुछ नई जॉब्स भी पैदा करेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। भविष्य में शायद कोई नौकरी पूरी तरह एआई प्रूफ नहीं होगी।
डॉक्टर एआई का इस्तेमाल करेगा, टीचर एआई का इस्तेमाल करेगा, लॉयर एआई का इस्तेमाल करेगा, इंजीनियर एआई का इस्तेमाल करेगा, पत्रकार एआई का इस्तेमाल करेगा, बिजनेस ओनर एआई का इस्तेमाल करेगा। इसलिए भविष्य में सबसे बड़ा एडवांटेज शायद उस व्यक्ति के पास होगा जो अपने प्रोफेशन के साथ एआई को भी इस्तेमाल करना जानता हो। यानी आने वाले समय में मुकाबला केवल इंसान बनाम एआई का नहीं होगा। मुकाबला हो सकता है एआई का इस्तेमाल करने वाले इंसान और एआई का इस्तेमाल न करने वाले इंसान के बीच। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन करने का उपकरण नहीं है। आप उससे पढ़ते हैं, खरीदारी करते हैं, मनोरंजन करते हैं, रास्ता खोजते हैं, बैंकिंग करते हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। आपके ऑनलाइन बिहेवियर के आधार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरह की चीजें पसंद आ सकती हैं। यही एल्गोरिदम्स की ताकत है। भविष्य में एआई इन सिस्टम्स को और ज्यादा पर्सनलाइज्ड बना सकता है। वह आपके काम करने के तरीके, आपकी पसंद और आपके जरूरतों के अनुसार रिकमेंडेशंस देने में ज्यादा सक्षम हो सकता है। इसलिए एआई की चर्चा केवल नौकरी तक सीमित नहीं है। प्राइवेसी और पर्सनल डेटा भी इसका बड़ा हिस्सा है। अब क्रिएटिव जॉब्स की बात करते हैं। लंबे समय तक माना जाता था कि क्रिएटिविटी इंसान की आखिरी सुरक्षित सीमा है। मशीनें कैलकुलेशन कर सकती हैं, लेकिन कविता नहीं लिख सकती। मशीनें डेटा प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन आर्ट नहीं बना सकती। लेकिन जनरेटिव एआई ने इस धारणा को चुनौती दी है। आज एआई कविता, कहानी, इमेज कॉन्सेप्ट्स, म्यूजिक आइडियाज और वीडियो स्क्रिप्ट्स जैसी चीजों में मदद कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसानी क्रिएटिविटी खत्म हो गई, बल्कि क्रिएटिविटी की परिभाषा बदल रही है। भविष्य में शायद सबसे महत्वपूर्ण स्किल सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं, बल्कि यह तय करना होगी कि क्या बनाना है, क्यों बनाना है और उसका सही उपयोग क्या है। यही कारण है कि क्रिटिकल थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। एआई आपको 10 जवाब दे सकता है, लेकिन उनमें से सही जवाब कौन सा है, यह पहचानना जरूरी होगा। एआई एक शानदार तस्वीर बना सकता है, लेकिन क्या वह तस्वीर वास्तव में किसी उद्देश्य के लिए सही है, यह तय करना इंसान को होगा। एआई एक बिजनेस आइडिया दे सकता है, लेकिन उसे वास्तविक दुनिया में लागू करना, रिस्क लेना और जिम्मेदारी उठाना अभी भी इंसान का काम हो सकता है। अब सवाल आता है, अगर एआई प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो समाज का भविष्य कैसा होगा? एक संभावना यह है कि इंसानों को कम घंटे काम करना पड़े और ज्यादा समय परिवार, शिक्षा, क्रिएटिविटी और पर्सनल लाइफ के लिए मिले। दूसरी संभावना यह है कि एआई से पैदा होने वाली वेल्थ कुछ बड़ी कंपनियों और लोगों तक सीमित हो जाए और इनइक्वालिटी बढ़ जाए। इसलिए एआई का भविष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी तय नहीं करेगी। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और समाज के फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। युवाल नोह हरारी की 2024 में प्रकाशित किताब नेक्सस भी एआई और इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की शक्ति तथा मानव समाज पर उनके संभावित प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। मुद्दा यह है कि जब इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग की शक्ति बहुत ज्यादा एडवांस्ड सिस्टम्स के पास होगी, तब मानव समाज उस शक्ति को कैसे नियंत्रित करेगा? इसलिए एआई से डरना समाधान नहीं है, लेकिन एआई को बिना समझे स्वीकार करना भी सही नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी को समझना होगा, उसके फायदे लेने होंगे और उसके रिस्क्स को नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर आप आज नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी से एआई से भागने के बजाय उसे सीखना शुरू कीजिए। अपने काम में एआई कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, यह समझिए। लेकिन साथ ही कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ह्यूमन इंटरैक्शन जैसी स्किल्स को मजबूत कीजिए। क्योंकि भविष्य शायद ऐसा नहीं होगा कि मशीनें हर जगह होंगी और इंसान बेकार हो जाएगा। भविष्य ज्यादा संभवतः ऐसा होगा जहां इंसान और एआई मिलकर काम करेंगे। जो काम एआई तेजी से कर सकता है, वह एआई करेगा। जहां इंसानी जजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, वहां इंसान की भूमिका बनी रहेगी। लेकिन एक बात निश्चित है, काम करने का तरीका बदलने वाला है। आज हम पूछते हैं, मेरी नौकरी सुरक्षित है या नहीं? भविष्य में शायद सवाल होगा, मेरी नौकरी में एआई का इस्तेमाल कौन बेहतर तरीके से कर सकता है? और यही बदलाव समझना सबसे जरूरी है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, केवल डिग्री पर निर्भर मत रहिए। अगर आप नौकरी करते हैं, केवल अपनी वर्तमान स्किल पर निर्भर मत रहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, एआई को समझिए।
और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो एआई को कॉम्पिटिटर समझने के बजाय उसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखिए, क्योंकि एआई आ चुका है, अब इसे वापस भेजना संभव नहीं है। लेकिन एआई हमारे लिए वरदान बनेगा या चुनौती, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि इंसान इसे किस तरह इस्तेमाल करता है। शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई इंसान बनाम मशीन नहीं होगी। असली सवाल होगा, मशीन की शक्ति का इस्तेमाल कौन करेगा, किस उद्देश्य से करेगा और उसका लाभ किसे मिलेगा। भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयार रहने की जरूरत जरूर है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में एआई हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जानकारी और भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।